हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में साइंस के 40 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखिए, स्क्रीन पर लग गया है। मानव शरीर में जो है इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड से, अग्नाशय से, अधिवृक्क से, और आपका दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताएंगे। इंसुलिन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय यानी पैंक्रियाज पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। ध्वनि जो है किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? बताइएगा, गैस में, द्रव में, ठोस में, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर बताएंगे। ध्वनि की चाल जो है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? चलिए फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देते हुए चलिएगा। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ठोस यानी सॉलिड, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, ध्वनि की चाल जो है ठोस में आप देखेंगे सबसे अधिक होती है, सबसे तेज होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। पृथ्वी की सतह पर जो है गुरुत्व जनित त्वरण का मान लगभग कितना होता है? बताइएगा, यानी स्मॉल जी का मान यहां पर पूछा है आपसे। आप लोग फटाफट यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए सभी दोस्त यहां पर उत्तर करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आप लोग बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुत्व जनित त्वरण यानी स्मॉल जी का जो मान होता है साथियों, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है। ओजोन परत जो है मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? बताएं, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त आंसर करेंगे। ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर? ट्रोपोस्फीयर में, मीजोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, या आपका दिया है थर्मोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिएगा। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो भाई जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर यानी ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे साथियों हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? समताप मंडल बोलते हैं। क्या दोस्तों? समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत साथियों आप जानते होंगे, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो है अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको जो है अवशोषित करने का कार्य करती है ओजोन की जो है परत होती है। कहां पर पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5। डीएनए का जो है पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। चलिए डीएनए का जो है पूरा नाम क्या है? सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे साथियों, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या भाई? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहां पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डीएनए का जो आपका पूरा नाम होता है डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, डीएनए की संरचना आप जानते होंगे, डबल हेलिक्स जो है संरचना होती है, इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है संरचना होती है डीएनए की। ठीक है, और इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है इसकी खोज करी गई थी। अगला सवाल देखें। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक गैस कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। बताएं, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक गैस कौन सा है? बताएं। गैस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग यहां पर आंसर बता सकते हो।
प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक गैस कौन सी है? जो भी साथी जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए, यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपको चीज़ें बेहतर नहीं लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या चीज़ें आपको सही नहीं लग रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर आंसर करिएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, बताएं। चलिए, विद्युत धारा का जो है SI मात्रक क्या है, यहां पर सभी दोस्त आंसर करेंगे। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, कूलाम है। चलिए, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं एम्पियर पर, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। मानव रक्त का जो है pH लगभग जो है कितना होता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिएगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। मानव रक्त का pH जो है लगभग कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 7.4। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 9 देखिएगा। हृदय का जो है कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है शरीर में भेजता है? विच पार्ट सेंड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी? यहां पर आप लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 9 का। हृदय का जो है कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है शरीर में भेजता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, बायां निलय। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो सी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। निम्न में से जो है कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। इसमें से जो है आपका ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है कौन सा है? नवीकरणीय स्रोत का मतलब साथियों क्या है? जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, जो कभी जो है समाप्त नहीं हो सकता है, तो वो है साथियों क्या? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। न्यूटन का जो है प्रथम नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा। न्यूटन का जो पहला नियम है साथियों ये आपका किससे संबंधित है? जड़त्व यानी इनर्शिया, त्वरण, बल, संवेग। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं जड़त्व यानी ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें भाई। अम्ल का जो है pH मान कैसा होता है, बताएं। चलिए, अम्ल का जो है pH मान कितना होता है आप लोग बताएं। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर, 7 से कम होता है, 14 होता है, बताएं। चलिए, सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या है आप लोग बताएं। तो जो भी साथी यहां पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अम्ल का जो pH मान होता है साथियों वो होता है आपका 7 से कम। किससे साथियों? 7 से जो है कम होता है। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहां पर देखेंगे। पौधों में जो है जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 13 दिया है, इसका उत्तर करिएगा। फ्लोएम है, जाइलम है, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर उत्तर करिएगा, बताइएगा। पौधों में जो है जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? सभी दोस्त यहां पर उत्तर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जाइलम पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जो है जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जड़ों में साथियों आप जानते होंगे जड़ों से जो है पत्तियों तक ले जाना इसका कार्य होता है जल का। ठीक है, जल को जो है ये जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिएगा। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा, और इसे साथियों कौन सी गति कहते हैं, क्या आप बता सकते हो? जैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब घूमती है तो इसे क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। क्या? घूर्णन गति बोलते हैं। और सूर्य जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसे कौन सी गति बोलते हैं, क्या आप बता सकते हो? चलिए, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं 365 दिन वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे। यहां पर विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, बताएं।
चलिए, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट, एम्पियर, ओम, जूल। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी का उत्तर आना चाहिए, सभी लोग छापते हुए चले आंसर। चलिए, यहां पर सी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है साथियों, वो होता है आपका ओम। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य में जो है श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। मनुष्य में जो है श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। मनुष्य में जो है श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? फेफड़े में, यकृत में, हृदय में, और आपका दिया है गुर्दा यानी किडनी में। आपका सही उत्तर क्या है साथियों? फेफड़े। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका यहां पर सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। सूर्य से जो है पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, बताएं। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ। चलिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लग जाता है? यहां पर सभी दोस्त बताएंगे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, और सूर्य से साथियों पृथ्वी तक लगभग दूरी कितना है आप जानते होंगे भाई, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो समय लगता है साथियों प्रकाश आने में, वो लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल, सबसे हल्की धातु जो है कौन सी है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। सबसे हल्की धातु जो है इसमें कौन सी हो जाएगी? चलिए, तो साथियों यहां पर देखेंगे आप लोग, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, लिथियम। ठीक है, ये साथियों लिथियम जो है बैटरी में उपयोग होती है, आप जानते होंगे। क्षारीय धातु होती है, पानी से जो है अभिक्रिया करती है। ठीक है, पानी से अभिक्रिया भी करती है। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताएं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यकृत, अग्नाशय, थायराइड, प्लीहा। चलिए, मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो भी दोस्त बता रहे हैं यकृत, ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं यानी लीवर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए भाई। अच्छा, जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 है, विद्युत बल्ब का तंतु जो है किससे बना होता है? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, तांबा का होता है, लोहा का होता है, टंगस्टन का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या है? यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं टंगस्टन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साथियों इसका जो है उच्च गलनांक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा ताप सहन करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए जो है टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है जो विद्युत का बल्ब होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा। जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? अब इससे ज़्यादा सिंपल सवाल कुछ भी नहीं हो सकता है, H2O। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये सवाल पेपर में आएगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब ये सवाल नहीं पूछे जाते। अगला सवाल, ध्वनि की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दें। चलिए, ध्वनि की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे डेसिबल, जूल, न्यूटन, वाट। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, ध्वनि की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है? ध्यान रखिएगा साथियों, डेसिबल से। किसे दोस्तों? डेसिबल से। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। रक्त का जो है लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है, श्वेत रक्त कण के कारण होता है, बताएं। रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त उत्तर करेंगे। तो आप देखेंगे जो भी दोस्त जा रहे हैं हीमोग्लोबिन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, पृथ्वी का जो है उपग्रह कौन सा है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, बताएं। पृथ्वी का उपग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग आंसर दीजिएगा यहाँ पर भाई। मंगल, चंद्रमा, शुक्र, और आपका दिया है
बृहस्पति। पृथ्वी का जो है उपग्रह कौन सा है, ध्यान रखिएगा साथियों, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है आपका क्या भाई, यहाँ पर जो लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बृहस्पति साथियों ये आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र जो है ये आपका चमकीला ग्रह है। मंगल जो है ये आपका लाल ग्रह है सौरमंडल का, ठीक है। और ग्रह कितने हैं साथियों, 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि वरुण। अगला सवाल, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताएं। सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन सा है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, सोना है, हीरा है, लोहा है, चांदी है। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताएं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन सा है। चलिए तो ये देखिएगा साथियों, हीरा है, ये आपका कार्बन का जो है रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ओम का नियम जो है किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया है, उत्तर करिएगा। चलिए, ओम का नियम जो है किससे संबंधित है, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान रखें, V बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें भाई, विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काजेस, स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, बेरी एनीमिया। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो आप देखेंगे साथियों, जो विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है वो है आपका क्या भाई, रिकेट्स है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियाँ जो है नरम हो जाती है और ये विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है आपका धूप यानी सूर्य का जो है प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, वायुमंडल में जो है सर्वाधिक गैस जो है कौन सी होती है, 28 का उत्तर दें आप लोग। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। एग्जाम में कई बार जो है यहाँ से सवाल बन चुका है। तो साथियों देखेंगे वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी है भाई, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं नाइट्रोजन पर, वो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78%, कितना, 78%। ऑक्सीजन की बात करें ये आपका 21% पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है बताएं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है क्या है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है। क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर उत्तर आप कर सकते हो, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है। तो जो भी साथी जा रहे हैं केंद्रक पर, ए ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, उबलते जल का तापमान कितना होता है बताएं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर। आप लोग आंसर करेंगे, उबलते जल का तापमान सामान्य दाब पर जो है कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, 80 डिग्री सेल्सियस दिया है, 120 दिया है। तो जो लोग यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर 100 पर, वो बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए भाई, विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है बताएं। चलिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जूल, वाट, किलोवाट, घंटा, और आपका दिया है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर दें। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, ध्यान रखें, किलोवाट घंटा। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, श्वेत रक्त कण किस कार्य के लिए जो है जिम्मेदार होता है, 32 का उत्तर बताएं। श्वेत रक्त कण जो है किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, यहाँ पर 32 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग बताएं। चलिए, श्वेत रक्त कण जो है किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, तो ध्यान रखें इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 33, पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा, वेयर डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड, पत्ती में, जड़ में, तना, फूल। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर दे सकते हैं आप लोग, पौधे जो है भोजन कहाँ बनाते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पत्ती में, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, लास्ट में भाई आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा और पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया था, न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, केपलर। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर दे सकते हो आप लोग, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था।
तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आप जानते होंगे, न्यूटन के द्वारा ए ऑप्शन जो आपका दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, ऊर्जा का नाश नहीं होता, यह किस नियम से जो है संबंधित है? चलिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का संरक्षण, सभी को पता होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊर्जा का नाश नहीं होता यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, विच लॉ, ये किस जो है सिद्धांत से संबंधित है, किस नियम से संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, रक्त का जो है तरल भाग क्या कहलाता है? 36 का उत्तर दीजिएगा। रक्त का जो है तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, लसिका, जल। आपका सही उत्तर क्या है भाई? प्लाज्मा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, सूर्य जो है किस प्रकार का तारा है? बताएं। मध्यम आकार का, लाल दानव, श्वेत बौना, न्यूट्रॉन तारा। बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, उत्तर आप लोग यहाँ पर करिएगा। चलिए, और सूर्य के साथियों अगर आपसे पूछा जाए इसकी जो है ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा है, नाभिकीय संलयन। क्या भाई? नाभिकीय संलयन जो है इसकी ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं मध्यम आकार का तारा, ओ बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन राइट है। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? बताएं। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। 38 का उत्तर दें आप लोग। विद्युत विभवांतर की जो है इकाई क्या है? तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई वोल्ट पर, ए ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष की जो है किसकी इकाई है? 39 का उत्तर दीजिएगा। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, दूरी, समय, ऊर्जा, वेग। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? बताएं आप लोग यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, उत्तर दे सकते हो। जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए, दूरी पर, ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शरीर में जो है पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? क्वेश्चन नंबर 40 है और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है, इसका उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपने इन 40 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, लाइक की संख्या बढ़ा दें। जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, उसको कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये क्लास हो चुकी है, ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, और रात को 8:30 बजे आप जानते हैं हिंदी की क्लास प्रोवाइड की जाती है। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।